दूसरा स्टेप है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन क्लास। तो ये एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिए, कनेक्शन और कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक, ये दो स्टेप होने के बाद में तीसरी स्टेप क्या है आपकी, क्रिएट द पैरामीटर। तो जितने भी कॉलम है उनके लिए हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल पैरामीटर क्रिएट होगा। हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल पैरामीटर क्रिएट होगा। जैसे एसक्यूएल पैरामीटर p1 इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास होगा, स्केलर वेरिएबल। एट द रेट का सिंबल लग गया, इसका मतलब क्या है, वो स्केलर वेरिएबल। ठीक है, और वो स्केलर वेरिएबल का नाम कैसा रहेगा, जैसा टेबल में तुम्हारे कॉलम का नाम है। जैसा टेबल में तुम्हारे कॉलम का नाम है वैसा कॉलम का नाम along with @ सिंबल। देन उस कॉलम का टेबल में डेटा टाइप क्या है, SQLDB टाइप नाम का इन्यूमरेटेड क्लास बना हुआ है। यहाँ पर SQLDB टाइप डॉट जो भी डेटा टाइप उधर होगा तुम्हारा कॉलम में बनाया हुआ, वो डेटा टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया, पैरामीटर क्रिएट हो गया, उसको कॉलम का नाम स्केलर वेरिएबल, कॉलम का नाम और डेटा टाइप मिल गया। अब उस पैरामीटर में वैल्यू कहां से जाएगी, p1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, तुम्हारा जो कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स होगा टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन होगा ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स, डेट टाइम पिकर होगा डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से उन पैरामीटर्स में वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, ये पैरामीटर्स में वैल्यू असाइन होने के बाद उसके बाद की स्टेप क्या है तुम्हारी, कि पैरामीटर को कमांड ऑब्जेक्ट में ऐड करना है। तो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे किसको, p1 p2 p3 जितने कॉलम बनाए हुए हैं सारे, उनको कमांड ऑब्जेक्ट में ऐड करना है। कमांड ऑब्जेक्ट में ऐड करने के बाद क्या है, कमांड ऑब्जेक्ट को कनेक्शन कौन सा है वो बताना है। तो अपना कौन ऑब्जेक्ट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है, ऊपर है ना। तो कमांड ऑब्जेक्ट cmd डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू कौन। तो कमांड ऑब्जेक्ट को बता दिया हमने कनेक्शन कहां पर है। ठीक, वो होने के बाद कमांड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कौन सी, कमांड टेक्स्ट, यानी तुम्हारी एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी, तो एसक्यूएल क्वेरी में क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। देन कल आप लोगों को बताया मैंने कैसा, ब्रैकेट में कॉलम के नाम सारे, ब्रैकेट में कॉलम के नाम, देन एट वैल्यूज, एट द वैल्यूज में आगे डायरेक्ट अभी स्केलर वेरिएबल के नाम, क्योंकि अपना पूरा डेटा कहाँ है, पैरामीटर में, पैरामीटर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो स्केलर वेरिएबल के नाम। अब ये चीज ध्यान में रखना है, जो सीक्वेंस में तुमने फॉर्म डिजाइन किया है और या फिर क्या बोलते हैं टेबल में कॉलम्स बनाए हुए जो सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस यहाँ पर आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई तुम्हारी एसक्यूएल क्वेरी। वो होने के बाद में कनेक्शन ओपन करना है, फिर ये क्वेरी स्टेटमेंट आपका डेटाबेस के ऊपर फायर होना चाहिए, इसलिए कमांड ऑब्जेक्ट का एक मेथड है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ये मेथड क्या काम करती है, डेटाबेस के ऊपर वो क्वेरी फायर करने का काम करेगी। वो होने के बाद में कनेक्शन क्लोज करना है।
ठीक है, ये तुम्हारी टोटल 10 स्टेप्स। इतना लिखने के बाद एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा टेबल के अंदर। आया समझ में? सबको क्लियर हुआ? पक्का? चलो अभी तुमको तुम्हारे डेटाबेस में और विंडोज फॉर्म के ऊपर, हाँ विंडोज फॉर्म पे ये कोड करना है। ये कौन से बटन का कोड है तुम्हारा? सेव बटन। ठीक है, चलो बनाओ अभी।